अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण षोडश कला संपन्न मधुर बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर पीताम्बरधारी गोपी जनवल्लभ सखू के सेवक नानक के नूर नामदेव के विठला राधा के सामरिया कंस के ताल यशोदा नंदन भगवान श्री बाल मुकुंद और उन्हीं का वांगमय दिव्य विग्रह शब्द रूप शब्द काया शब्द प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण मेरी गति मति गुणधर्म चित्त चेतना में विराजमान होकर के नित्य नव दिशा को प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान समस्त आचार्यगण उपस्थित ब्राह्मण देवताओं विप्र चरण संगीत रस सरिता में हम सबको नित्य निरंतर स्नान कराने वाले ऐसे संगीतकार बंधुओं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु संत और इस कथा के मूल में परमात्मा ने जिन्हें एक निमित्त कारण बनाया है, बिना कारण के क्रिया नहीं होती, ऐसा हमने पढ़ा है हिंदी साहित्य में। कोई कारण बनता है, निमित्त बनता है।
ये कथा तो कहीं भी कही जा सकती थी, कहीं भी सुनाई जा सकती है, परंतु ठाकुर जी ने इस मलपुरा गांव, इस दिव्य भूमि को चुना है। और ऐसी इस पावन भूमि में जो हमारी कथा के यजमान बने हुए हैं, जो स्वयं कथावाचक हैं, नित्य निरंतर राघव और गोविंद के गुणान वादों का गायन करते रहते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही विनम्र सहज विद्वत मूर्ति कथा के यजमान आदरणीय वैदेही वल्लभ शरण जी, और जिनके सत्य संकल्प को एक पूर्ति मिले, एक आयाम मिले, एक दिशा मिले, ऐसे इस भगवतीय अनुष्ठान संकल्प के जो ऊर्जा से आप्लावित हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, आदरणीय भैया श्रवण जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना, उनके पिता श्री हरिशंकर अवस्थी जी, आदरणीय पवन जी, उनकी धर्मपत्नी रमन जी, मातुश्री, उनके पुरजन परिजन बंधु बांधव, सकल नात रिश्तेदार, और इस मलपुरा व आसपास के ग्रामीण अंचल से पधारे हुए समस्त श्रुति श्रोताओं, सती सीता अनसुईया के मार्ग का अनुसरण करने वाली आदरणीय मातृशक्ति, भारत के भविष्य के रूप में मेरे युवान भाई बहन बच्चों, अब सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और आदर के साथ वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा के परम अनुग्रह और उनकी परम करुणा के फलस्वरूप आज हम सभी पावन मास मार्गशीर्ष मास की इस पुनीत द्वादशी तिथि में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी के पावन आश्रय में भगवान श्री हरि नारायण की वांगमयी लीलाओं को आत्मसात करने के लिए उद्यत है। बहुत ही मंगलमय क्षण है। हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। यह कथा 7 दिनों तक नित्य निरंतर प्रवाहित होगी। इसमें वो बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें नित्य स्नान करने का, डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा। वो बड़भागी होंगे सचमुच में, जिन्हें भागवत रस में अप्लावित होने का, रससिक्त होने का, श्रवण करने का अवसर मिलेगा। एक बार हमारे मन में विचार आया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दोहावली का एक दोहा हमने पढ़ा
कि जब तलक है जिंदगी, अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इस दोहा में आया है फुर्सत न होगी काम से। विचार कर रहे थे काम क्या है भाई, जिससे फुर्सत ही नहीं मिल रहा जीवन में। किसी से भी पूछो भैया कथा सुनने नहीं जा रहे, बोले महाराज बड़ा काम है, बड़ा काम। अच्छा जो आ गए हैं उनसे कहो कि भाई कथा में बैठ गए क्यों नहीं रहे, बोले महाराज बड़ा काम है, बड़ा काम। ऐसे बोलते हो ना, बहुत काम है महाराज। कभी विचार करो ये काम क्या है, काम किसे कहते हैं? क्योंकि पूरे जीवन में जब तक मृत्यु को उपलब्ध नहीं हो जाओगे तब तक काम पूरा नहीं होगा, याद रखना। हम मरते मरते भी काम याद आता है। अरे एक नाती शादी के लिए रह गया है, महाराज जी थोड़ा कुंडली देखो ना, उसका विवाह हो जाए फिर मैं फुर्सत से मरूं। अरे बाबा रे बाबा, एक छोटा सा काम महाराज जी और हो जाए बस। विचार कर रहे थे काम क्या है भाई, काम काम जिसको देखो, अधिकारी, सामान्य व्यक्ति, मिडिल क्लास का बड़ा काम है, कहता महाराज। काम करते कामनाएं, चाहत, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो छूट ना जाए, कामनाएं। भागवत साधारण नहीं है, जीव को कामना से मुक्त कर देती है। मनुष्य बनकर के आए हो, जीवन में कामनाओं में लिप्त रह करके और कामनाओं के वशीभूत हो करके एक दिन यह मृत्यु तुम्हारे जीवन का भोग लगा देगी। हो गया। हाथ क्या आया, पल्ले क्या पड़ा महाराज, अरे पल्लू में क्या आया, कुछ नहीं महाराज। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, जाएगा क्या साथ में? दो चीजें जाएंगी, याद रहे तो याद कर लेना। बहुत लोग गांठ लगा देते, महिलाएं साड़ी के पल्लू में, भाई लोग अपने गमछे में, किस लिए? भूले नहीं। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनको लिखने की आदत है, वो लिख लेते हैं। गांठ बांध सको तो गांठ बांध लेना, याद रख सको तो याद रख लेना, और नहीं लिख लेना। दो ही चीजें जाएंगी, एक तो आपके द्वारा किया गया सत्कर्म जाएगा, जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी की राख होगी। पल भर में तेरी काया जल कर के खाक होगी। मल मल के डब का शैम्पू लगाता रहा, बना क्या? क्लिनिक प्लस खूब रगड़ रगड़ के लगाया, अरे बने क्या? पल भर में राख होगी, राख का ढेर बने। याद रखना, 2 चीज साथ में जाएंगी, या आपका चारा पानी भूसा, कुछ नहीं जाएगा। 2 चीजें जाएंगी, पहला आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, शुभ कर्म। द्वार में लिखे हैं लोगों ने, शुभ लाभ, शुभ लाभ, हर व्यक्ति ने लिखा है। आपके साथ में शुभता जाएगी। और दूसरा
भगवत भजन साथ में जाएगा। पहला क्या है, याद रखना, नहीं लिख लेना, सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म। और दूसरा, भगवान का नाम, उनकी लीला, उनकी कथा साथ में जाएगी। तो एक बात कहूं पवन भैया, हम भाग्यशाली तो हैं कि कथा के साथ में बैठे हैं। हम भाग्यशाली तो हैं कि कथा का साथ हमको 7 दिनों तक मिलेगा। कितने दिनों तक? हाँ, 7 दिनों तक हम कथा के साथ रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्या है? अरे देखो ना हमारा मकान कितना बड़ा है, हर जगह मार्बल टाइल्स। अरे बहुत सारे लोग तो शौचालय दिखाते हैं, वो लेटरिन घर जिसको बोलते हो। अरे महाराज देखो ना हमारा, अरे उसको क्या देखना है यार? नहीं 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 महाराज जी देखो, देवताओं के दर्शन तो कराते ही हैं। रसोई घर, डाइनिंग हॉल, कहते हैं महाराज जी इस पर भी कृपा कर दो। ये भाग्यशाली नहीं है कि बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी हो गई, 2, 4, 10, 50 एकड़ जमीन, ये भाग्यशाली नहीं है भाई बहन। जीवन में सच्चा भाग्योदय को तब माना जाता है जब भगवत रस पान करने का अवसर मिले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। जब से आंखें खुली कथा, आंखें बंद कथा, उठते बैठते चलते फिरते कथा, एक कथा फिर एक और कथा। एक बात और बता देते हैं, जब कहने को नहीं मिलता तो सुनने चले जाते हैं। जैसे यहां से कथा करके जाएंगे और पता चला यहाँ 10-50 किलोमीटर में कथा हो रही है, तो बैग रख देते हैं और बाइक से निकल पड़ते हैं, गाड़ी से चले गए। अरे कहाँ जा रहे हो? घर के लोग पूछते हैं, भाई हम साधु तो आए नहीं। वो पूछती है श्रीमती कहाँ जा रहे हो? तो झोला रखा है। अरे भाई हमने कहा थोड़ा कथा सुन के आ गए। कथा व्यथा का हरण करती है। व्यथा माने जानते हो? दर्द, दुख, पीड़ा, कठिनाई। जीवन में जब जब दुख आए कथा सुनो, जीवन में जब जब कष्ट आए कथा सुनो, व्यथा का हरण हो जाएगा। हिमालय में मां आनंदमयी से पूछा था ये कथा क्या है मां? कथा किसे कहते हैं? बोले हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा है। 84 लाख प्रकार की योनियों में ये मानव तन, मानव कलेवर, मानव काया बड़े भाग्य से मिली है। कदाचित बकरी बनते तो मिमियाते रहते, हाँ? और गधे बनते तो चिढ़ाते रहते, घोड़ा बनते तो हिनहिनाते रहते। क्या बने? बकरी, भेड़, मुर्गी। अरे मनुष्य बन करके आए हो, मानव का कलेवर, मानव की काया। बड़े भाग्य से बाबा जी लिखते हैं रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन
शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। इसका लाभ क्या है भाई? मनुष्य शरीर का कोई लाभ तो होगा ना जीवन में। नौकरी करते हो तो कोई लाभ के कारण करते हो। बोले महाराज पैसा मिलता, 8-8, 10-10 घंटे की नौकरी करते हो, मिलता क्या है? बोले पैसा, वेतन। महाराज व्यापार करते हो तो क्या मिलता है? पैसा। नहीं करो, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों करोगे व्यापार? ये खेती भी करते हो तो बदले में अनाज, अनाज के बदले में पैसा। और अगर पैसा ना मिले तो अरे महाराज काय को करे? ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या लाभ है भाई? कोई ना कोई तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो इसका लाभ है। संसार में जितने भी पशु पंछी हैं, सबके शरीर का अंग काम में आता है, मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता। एक पल में श्वासा रुक जाए तो वो बड़े से बड़े चाहने वाला कहता जल्दी करो महाराज को निकालो। क्या हो गया? बोले अब नहाए रहो महाराज। अरे कौन नहीं रहा? बोले श्वास नहाए रही महाराज। तो करना क्या है? 1 घंटा और रख देते हैं। अरे बोले नहीं महाराज बाहर करो, ले जाओ उनको। अरे कल तक तो आई लव यू बोलते थे, हैं? हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। अब क्या हो गया है? अरे महाराज गया, क्या करेंगे? बोले जला देते हैं, गाड़ देते हैं, दफना देते हैं। एक बकरी भी प्राण तजती है तो चमड़ा ढोलक में काम आता है हमारे शरीर का। धरती में जितने भी पशु पंछी हैं उनके मलमूत्र भी प्रयोग में आते हैं। हमारा कोई भी शरीर का अंग प्रत्यंग किसी काम का नहीं है। अरे गाय का गोबर श्रेष्ठ माना जाता है। आंगन लीपते हो, द्वार लीपते हो, गाय के गोबर से इतना महत्व है। गाय के मूत्र से घर को पवित्र किया जाता है, पीने से शरीर की बीमारियां चली जाती हैं। एक बात और बताएं, गाय का मैल भी गोरोचन बन करके मंगल करता है। गाय की लार भी अगर इस शरीर में लग जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है। इस मनुष्य की लार लग जाए तो कहते हैं हाथ धो लो महाराज जी, किसी काम की नहीं है। शायद इसीलिए तो किसी कवि की बड़ी अद्भुत सी पंक्तियां हैं। इस शरीर का करें क्या? मानव जन्म क्या करें? इस शरीर का क्या लाभ है? मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब ये मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब ये मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब ये मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। बैठ के प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। ये लगता कुछ और दे, माटी में ना रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सब संभल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंकार है, फूल नहीं अंकार है। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। फूल बुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। फूल बुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, पता नहीं जिंदगानी का। मन पिया के बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी मिलेगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तो माटी में ना रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब के मिला कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भगवान की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बहुत मुश्किलों से नर तन मिला, मानव शरीर। और जो शरीर को पा करके पाई न जाई परलोक संवारा, अपना परलोक नहीं संवारते, उनके लिए बाबा जी कहते हैं वो अधम है, अधम। इस जीवन का एक ही लाभ है, खूब व्यापार कारोबार करो, नौकरी चाकरी करो, लेकिन चुपके चुपके भगवान का भजन करते रहो। जब भी अवसर मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 घंटे में 24 मिनट भी यदि चित्र को एकाग्र करके भगवत भजन कर लिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा बाबा थोड़ा ज्यादा नहीं है, 24 मिनट भगवान का भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इतना नहीं बैठ सकते। आधी घड़ी 12 मिनट भी जो इस युग में भगवान का भजन कर ले। कितने मिनट? व्रत तो नहीं है, आज एकादशी है, मतलब कल थी। अच्छा तो खा के आए हैं, खा के आए सब लोग, संकोच किस बात का भाई? भाई खाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पेट ही कारण नाचत गावत, पेट ही कारण बजावत बाजा। और खा पी के आए हो तो चौकन्ने होके बैठो, कितने मिनट भगवान का भजन कर लो तो कल्याण हो जाएगा। जोर से बोलना, 12 मिनट। कितने मिनट? हाँ 12 मिनट। बोले महाराज बहुत ज्यादा है, थोड़ा और कम कर दो। आधी में पुनि आध, 6 मिनट। और बढ़िया सा गुटका उसमें तंबाकू मिलाओ, 6 मिनट लग जाते हैं। काय श्रवण भैया, अब आप तो खाते नहीं तो कोई बात नहीं, पर जो खाते हैं ना वो तंबाकू अलग और गुटखा अलग आता है, फिर मिलाओ। जितनी देर तंबाकू रगड़ने में समय लगाते हो इतने में तो भगवत कृपा हो जाएगी। भगवत कृपा खाते हो तो खाते रहो, हम छुड़वा नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं भाई। अपन का क्या लगता है, पैसा आपका, तंबाकू आपकी, हम काय को उसमें अडंगा डाले। 6 मिनट। और हमें 7 दिन तक ये कथा सुननी है, वो भी 3 घंटे, कुल मिला के 21 घंटे होंगे। कितने? 21 घंटे। और हमको प्रतिदिन 21,660 श्वास लेने का अधिकार मिला है। हम जो श्वास लेते हैं ना, ये प्रतिदिन 21,660 श्वासें गिनकर मिलती हैं। कुछ तो श्वासों का लाभ ले लो। एक एक सेकंड की श्वास की कीमत है। ये तो इस भूमि का गुण कहें, गांव का प्रताप कहें, यही समस्ती परिवार के हम पुण्यों का स्मरण करें, अथवा हमारे पिता की उम्र के हैं वैदेही वल्लभ जी महाराज, इनके सत्कर्मों की सराहना करें। कुछ ना कुछ तो किया है, तभी तो भागवत मिली है, ऐसे नहीं मिलती। जीवन लग जाता है, कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे, मिलती नहीं। आइए, ठाकुर जी ने हमें अवसर दिया है कि शहर से 15 किलोमीटर ग्रामीण अंचल में, गांव में हम बैठ करके
भगवत चर्चा करने जा रहे हैं, तो जितना भी मिला इसका लाभ लो भाई। जीवन भर है खेती बाड़ी, गोरू बछेरू, चारा पानी, जीवन मर है, ये कम अवसर मिलता है। कभी कभी को एक पाव भगत नर मोरी। ठाकुर जी किसी एक को चुनते हैं। महाभारत के महाभयानक संग्राम में अर्जुन को चुना, गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन का चयन किया गया। 11,000 अक्षौणी और एक तरफ 17,000 अक्षौणी सेना में केवल एक को गीता मिली, वो है अर्जुन। किसी एक को चुनते हैं ठाकुर जी। हम कथा में प्रवेश करें, प्रवेश से पूर्व स्थापित समस्त देवी देवताओं को, गणपति गौरी, लोकपाल, दिक्पाल, चतुष्षष्टि योगिनी, इंद्रादिक समस्त देवी देवताओं का, ब्रह्म विष्णु रुद्र, गांव के देवी देवताओं का, अवस्थी परिवार और हमारे यजमान परिवार के समस्त कुल देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का, तीर्थंकरों का, गह्वर गुफाओं में बैठे हुए यतियों का, यक्ष गंधर्व किन्नर, लोकपाल, दिग्पाल, गंगादिक पवित्र नदियों का, हिमालय आदि पर्वत श्रृंखलाओं का, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, पुरी का, तीर्थराज प्रयाग सहित वृंदावन, चित्रकूट, 4 धामों का हम स्मरण करते हैं। वो आए यहां आसन लगाएं, मुझ में वो ताकत प्रदान करें, सामर्थ्य दें, 7 दिनों में हम भगवत चर्चा कर सकें और आप में वो सामर्थ्य प्रदान करें, आप उसे सुन सकें, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। वो भागवत को अनुष्ठान माना गया है, भागवत पूजा है, भागवत अर्चना है। इसे 7 दिनों में ही सुनने का महत्व है। सप्ताहे श्रवणे विधि, नियम पूर्वक सुनना है। वक्ता का चयन करना ऐसे नहीं है, बहुत विचार करके वक्ता का चयन करना है। इस गादी पर जो वक्ता बैठेगा उसमें 6 लक्षणों की चर्चा है। पहला, विरक्त हो, सबको अधिकार नहीं है, विरक्त हो। विरक्त माने इंद्रियां कामना रहित हो, जो मिल जाए उतने में संतोष। फिर वैष्णव हो, जीवन में गुरु हो, वक्ता के बिना गुरु के गादी पर बैठने का अधिकार नहीं है। विश्व दीक्षा से दीक्षित हो, यानी गुरु सेवा हो जीवन। तीसरा, विप्र हो, विप्र, जिसने वेदों का, पुराणों का समुचित अध्ययन किया हो। फिर वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ग्रंथ का शुद्धि पूर्वक अर्थ करना जानता हो। 5वां लक्षण है दृष्टांत देने में कुशल हो। और 6वां स्पृहा रहित हो, स्पर्धा होड़ रहित जीवन हो। 6 लक्षण युक्त वक्ता गादी पर बैठने का अधिकारी है। कितने लक्षण हो? 6। और जो सुन रहे हैं उनमें कितने लक्षण होना चाहिए? बोले एक। कौन सा लक्षण है? चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस कथा को सुनने के लिए कुछ लाना नहीं है, कुछ भी नहीं, न पत्र, न पुष्प, न फल, न मेवा, न मिष्ठान,
हाँ, ला रहे हो तो लाते रहो, पर जरूरी नहीं है। परंपरा। बहुत पहले हम बीकानेर कथा करने गए तो कोई कद्दू लेके आता था, कोई पालक, कोई लौकी। मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज कथा खाली हाथ थोड़ी सुनने जाएंगे। बोले आप खाली हाथ तो मत आओ, पर इसका करेंगे क्या? बोले महाराज परंपरा है। कोई गेहूं लेके आ रहा, कोई चावल लेके, कोई फल लेके, क्योंकि ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। तुलसी पत्र लेके जाओ। मित्र से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माता पिता से, गुरु से, भगवान से, पर जरूरी नहीं है। एक चीज जरूरी है, उसे नहीं भूलना, मन लेकर आना है। मन क्या लाना है? मन। कहीं केला तो ले आए और मन वहीं घर में रह गया, पता नहीं चले आए कहा हो। हम इतने ही बैठे रहेंगे, उतना ही कहा पता नहीं कहा हो जाए, कहा ना हो जाए। क्या लाना है श्रवण भैया? मन लाना, मन को एकाग्र करके बैठना है। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चित्त को एकाग्र करके, जन्म से मृत्यु पर्यंत आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च खरवदवद तेन दे मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख बाधा। जिसने चित्त को एकाग्र करके कथा नहीं सुनी, उसके लिए कहा गया वो चांडाल के समान है। 9 महीने तक अपनी मां की कोख में रहकर मां को बेकार में कष्ट दिया। आइए, हम सब पर ठाकुर जी की परम कृपा हुई है और हम भागवत जी के सानिध्य में उपस्थित हैं। भागवत भगवान का विग्रह है। अभी शोभा यात्रा से आए, मलपुरा में बहुत सारे मंदिर में अनेक देवी देवता मूर्ति रूप में, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं राम जानकी हैं, कहीं शंकर जी हैं। ये भी भगवान का मंदिर है, ये भगवान ही है, पर इसमें हाथ पांव नाक सिर दिखाई नहीं देता, पर नक से सिक तक की चर्चा है ठाकुर जी की। ये शब्द विग्रह है। एक मूर्ति विग्रह होता है अष्टधातु की, लकड़ी की मूर्ति, प्रस्तर की मूर्ति, सोने चांदी की मूर्ति। ये काय की मूर्ति है? शब्द प्रतिमा, शब्द। आइए हम इस ग्रंथ में प्रवेश करें 2 मिनट उनके नाम के साथ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, सभी गाँव में जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हरी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज
ब्रज रंग जमुना तीर बनचारी जय राधा जय कुंज बिहारी सभी गाओ जय राधा जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर ओ मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धनधारी जय गोवर्धनधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान की जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बहुत ही मंगलमय क्षण है और हम सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करेंगे। बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा महात्मा के रूप में गाई गई है। भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए, सुनने का लाभ क्या, कब सुननी चाहिए। 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का गायन है, महत्व है। अब बद्रीनाथ जाओ, महत्व नहीं समझ में आया तो मन में टीस रहेगी, गए पर मजा नहीं आया हमारा, क्या हुआ, बोले कुछ समझ में नहीं आया। आप 4 धाम तीर्थ व्रत करके लौट आओ,
और पश्चाताप रहे, पछतावा रहे। महाराज कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए इस ग्रंथ की महिमा 6 अध्यायों में गाई है सूत जी ने। वैसे पूरे भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अच्छा 19,000 होते तो कुछ गड़बड़ हो जाता क्या? 17 हो जाते तो गड़बड़ होता, 18 ही क्यों? 12 द्वादश स्कंद है, 13 हो जाते। कौन मना करता भाई? मान लो 13 लिख के चले जाते तो हम लड़ते क्या उनसे? महाराज गलत कर दिया, 13 लिख दिए, 11 लिख देते। एकादश की बड़ी महिमा। 12 की संख्या तो लोग कहते अरे महाराज 12 बांट कर दिया आपने तो है? 13 भी अच्छा नहीं है तो 11 लिख देते। इस ग्रंथ की महिमा, इस ग्रंथों में महत्व 12 स्कंदों में है, द्वादश स्कंद संभव। क्योंकि भगवान के नाम के अक्षर में 12 ही शब्द हैं। इस ग्रंथ का जो मूल मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वासाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर वाला मंत्र। एक गृहस्थ के लिए परम मंत्र है, महामंत्र है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रणववाचक है, ओम की गणना नहीं होती। नमो से लेकर के भगवते तक 12 अक्षर है। अर्थ है नमो नमस्कार भगवते भगवान को, हे वासुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। प्रणाम वाचक शब्द नमस्ते, नमस्कार, नमामि, ये सब उसके पर्याय हैं। बिना अर्थ के मंत्र नहीं जपना चाहिए, अनर्थ हो जाता है। एक राजा को बेटा चाहिए था जो इंद्र को मारे, और पंडित मंत्र जपते रहे, इंद्र से मरने वाला, इंद्र से मरने वाला। वृत्तासुर पैदा हुआ, इंद्र के द्वारा वज्र से मारा गया। बिना अर्थ के मंत्र नहीं जपो। गुरु से मंत्र मिले, पूछो गुरु जी इस मंत्र का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, महिमा क्या है? अल्हड़पन में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। एक गांव का किसान था, पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी बिटिया की शादी करना है, गुरु मंत्र दे दो। गांव के लोग गुरु तब बनाते जब बिटिया का ब्याह होता, नहीं बनाते हैं। क्या करेंगे महाराज? हाँ। गुरु की महत्व नहीं मालूम, गुरु की महिमा नहीं मालूम। अरे ध्रुव ने कौन सी बिटिया की शादी की? 5 वर्ष में गुरु मिल गए। 5 वर्ष की अवस्था में छोटे से बालक को गुरु मिल गए। यहाँ किसी से कहो गुरु है, बोले महाराज अभी तो विवाह ही नहीं हुआ। अरे विवाह वो लड़के बच्चे हो जाए, तीरथ व्रत कर ले, फिर सुन लेंगे गुरु मंत्र। महत्व नहीं मालूम गुरु का, क्योंकि गुरु बिन हो ये न ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग। बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अब जिस विद्या का गुरु चाहिए वो गुरु बना लो। आपको आंग्ल भाषा बोलने वाला चाहिए तो किसी टीचर को गुरु बना लो, इंग्लिश बोलने लग जाओगे। संस्कृत बोलना है तो संस्कृत वाले, उर्दू बोलना है तो उर्दू का टीचर रख लो। यदि आध्यात्म में उतरना है तो आध्यात्मिक गुरु लाओ, भवसागर पार करना। और गांव का किसान गया पंडित जी के पास में, पंडित जी गुरु मंत्र लेना था। बोले ले लो। पहले से ही कंठी लेके बैठे थे महाराज।
बहुत सारे लोग पहले से कंठी जेब में रखे हैं, मंत्र लेना था, बैठ जाओ। वो गुरु को भी गुरु की महिमा नहीं मालूम, चेले को तो मालूम ही नहीं। हाँ। लोभी गुरु, लालची चेला, और सुबह को मूड़ा, शाम अकेला। सुबह मंत्र लिया, शाम को कहीं कौन गुरु? ऐसे गुरु तो तमाम घूमते रहते। भैया दोनों नरक में ठेला में ठेला। गुरु बनाना था, बना लो। पंडित जी ने पूछा काम क्या करते हो? बोले महाराज मैं तो भैंस चराता हूं। अच्छा तो जा, तेरा मंत्र हो गया भैंस सिंहाय नमः। क्या मंत्र दे दिया? भैंस चराता था। पंडित जी ने कहा ये पता नहीं ओम नमो भगवते बोल पाए ना बोल पाए, और इसको इसी का तरह का मंत्र दे देते हैं। मंत्र क्या दिया? ओम भैंस सिंहाय नमः। मंत्र है ओम नरसिंहाय नमः। गुरु जी मंत्र यही है? गुरु हाँ यही मंत्र है, बरसों से जप रहे हैं हम भी। जब में बोले जपो जाके। क्या मंत्र मिल गया? जब जोर से बोलो कौन सा मंत्र है? भैंस सिंहाय, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। गुरु के वचनों पर विश्वास। भैंस सिंहाय नमः। भैंस चराते हुए, गाय चराते, खेत जोतते, भैंस सिंहाय नमः, भैंस सिंहाय नमः। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ भ्रमण करने के लिए पता नहीं तो वहीं से निकल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज जी थोड़ा रुको, ये कौन सा मंत्र बोल रहा है? अरे बोले बोलने दे, चक्कर में मत पड़े, धरती के लोग बड़े अटपटे हैं, इनके चक्कर में मत फंस। अरे नहीं नहीं महाराज जी, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत सारे नाम खोजा, ये नाम कहीं नहीं मिला आपका। अरे बोली बावरी, विष्णु सहस्त्र के चक्कर में मत पड़िए, जो कह रहा है मेरा ही नाम बोल रहा है। अरे नहीं महाराज जी, मैं तो पूछूंगी कौन से पुराण से मंत्र मिला तुझे? मंत्र क्या था? मत जी भूले तो नहीं हो? भैंस सिंहाय। विष्णु जी ने कहा देवी मैं नहीं हिम्मत कर सकता हूं, मैं नहीं पूछूंगा, मेरी ताकत नहीं है। जो कर रहा है, जो नाम ले रहा मेरा ही है, मैंने मान लिया। अब गुरु ने जो बताया है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। पार्वती जी कहते हैं जो प्रथम ही तुम मिलो मुनीषा, अरे सप्तऋषियों तुम पहले मिलते तो जिससे कहते मैं उससे ब्याह कर लेती। मेरे तो गुरु मुझे बचपन में मिल गए, उन्होंने मुझे पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कहा है, तो अब मेरे भरदार शिव ही होंगे। परम संबुनत राहु कुमारी, जन्म कोट लग रगर हमारी। विवाह करूंगी तो शिव से, चाहे वो नग्न रहे, कैलाश में रहे। जो गुरु के वचनों पर प्रतीत नहीं करते, पार्वती जी कहती उन्हें नरक में ठौर मिलता, नरक में। भैंस सिंहाय नमः। आप भी चलो ना, हम तो यहीं बैठे हैं। तो विष्णु भगवान एक गड्ढे में बैठ गए। देवी मैं यहीं बैठा हूं, आप पूछ लो। गई, अरे भैया कौन सा मंत्र जप रहे हो? वो काहे को सुने? गुरु ने कहा देख भैया, उठत बैठत गान करे, रसना रस राम ही राम भरी है। उठते बैठते खाते पीते सोते चलते नाम नहीं भूलना। दोबारा गुरु मंत्र नहीं लिया जाता, अपराध होता है, मंत्र अपराध। जी गुरु जी। भैंस सिंहाय नमः। लक्ष्मी जी ने फिर पीठ पे हाथ, अरे भैया कि कौन सा मंत्र जप रहे हो, किसका जप रहे हो, कौन सा देवता है? उन्हें बोला। तिबारा लक्ष्मी जी ने फिर से पीठ पर हाथ मारा, अरे कौन सा मंत्र जप रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? बोले तेरे खसम का नाम ले रहा हूं, जा कर ले जो करना। पार्वती ने कहा बाबा रे बाबा, हमारी खसम को जानते हो? अरे बैठा होगा कहीं खड्ड में, और भगवान विष्णु गढ़वा में बैठे थे खड्ड में। उन्होंने सोचा भैंस के बच्चे को पूछ नहीं होगी, और पड़ा हुआ जो भैंस का बच्चा पड़ा हुआ गड्ढे में बैठा।
अरे हमारी खसम को जानते हो? है कहीं जानता नहीं हूं, अड्ड खड्ड में बैठा होगा कहीं। और भगवान विष्णु गड्ढा में बैठे थे और ऐसे गए, पूछ लिया, अरे महाराज जाना, मेरा ही नाम ले रहा था ना? बिल्कुल स्वामी आपका ही है। विश्वास पूर्वक, विश्वास से जो मंत्र मिल जाए उस मंत्र के साथ जुड़ जाओ। आइए विश्वास पूर्वक चित्त को एकाग्र करके मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म के साथ इस ग्रंथ में अपने आप को एकीकृत करते हैं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को मैंने अपने गुरुदेव से लगभग 250 बार सुना है। कितनी बार? 25 वर्षों में लगभग अपने गुरुदेव भगवान से मैंने 250 से ज्यादा कथाएं सुनी हैं, फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। और जो कहा उसकी गणना करते नहीं हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व आपके छतरपुर में 97 में हमारा आना हुआ था आदरणीय गोपाल जी गणेश जी के द्वारा, और तब हमारा आदरणीय श्रवण जी के साथ संपर्क हुआ था। पहली कथा हमारी शुक्लान मोहल्ला में हुई थी, जो कोतवाली के पास में है। हमने कथा कही थी और श्रवण भैया उसमें वर्णी थे मंत्र जपने के लिए। ओम नमो भगवते। ठाकुर जी की कृपा देखो, आज एक मणिकांचन संयोग बना है। 25 वर्षों में वो हमें भूल गए, हम उन्हें भूल गए, और ठाकुर जी की लीला देखो वो जोड़ रही है इस कथा के माध्यम से। वो तो जुड़ ही रहे हैं, उनके नात रिश्तेदार बंधु बांधव माता पिता ग्रामीण के, उनके गांव के लोग, पुरजन परजन, उनके इष्ट मित्र। आइए हम सब भागवत जी में प्रवेश करें। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेद व्यास जी ने नर नारायण पर्वत शिखर के मध्य में सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना की। वैसे इस ग्रंथ की रचना पूर्व में महेश के द्वारा हो गई थी। जैसे रामायण में लिखा है, रसि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। वैसे ही पार्वती ने एक बार जिद किया था, हमको भी अमर कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ ने इस अमर कथा को अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। कथा को सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई और पार्वती की जगह तोते के बच्चे ने कथा सुनी। वही तोता महर्षि वेदव्यास की पत्नी अरणी विटिका के गर्भ से सुखदेव जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने महाराजा परीक्षित को 7 दिनों में समीक के पुत्र श्रृंगी के श्राप से मुक्त करने के लिए सुनाया। उसी का नाम भागवत है। क्या नाम है इस ग्रंथ का? श्रीमद् भागवत। जीवन में जब कभी धन का मद आ जाए, भागवत उसे ठीक कर देती है। मद आ जाए, अहंकार आ जाए, शरीर का, वस्तु का, पदार्थ का, धन का, वैभव का, मान प्रतिष्ठा का, नाते रिश्तेदारों का भी मद आ जाता है। अरे हमारे तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, 1 मिनट में सफाई करवाते हैं, ऐसा कहते हैं। और जानते हमारा मंत्री जी से साथ है, ये उस मद को ठीक कर देती है। छोटे से सिपाही से भी साथ हो जाए ना, बाबरा हो जाता है। एक होम गार्ड से भी किसी की मित्रता हो जाए तो कहता सवेरे बताऊंगा। ये ग्रंथ ठाकुर जी से संबंध स्थापित करता है, ठाकुर जी से। हरे रामा कल से हारमोनियम लाना, रामा रामा हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद भगवान की जय। जीवन जब अभिमान से ग्रसित हो जाए तो भागवत उसे शुद्धि प्रदान करती है। भकारे वर्धते भक्ति, गकारे ज्ञान दर्शनम, तकारे वकारे वर्धते वैराग्यम, तकारे तत्व दर्शनम। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से इन तीनों का तत्व जिस ग्रंथ में समाहित है उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया अमर कथा के रूप में। कालांतर में फिर इसी ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा हुई। हिमालय में हम वो जगह देख कर आए हैं, वो स्थान, वो भूमि जहां भागवत की रचना की गई। जिस जगह ये ग्रंथ की रचना हुई उसका नाम है माना गांव, भारत का अंतिम गांव। फिर आगे चाइना है, माना गांव में लिखी गई है। जैसे आपका ये मलपुरा गांव है। एक गुफा में महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से ग्रंथ को साकार रूप दिया। पहला श्लोक महात्मा के 6 अध्यायों में पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपा
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आप भी हमारे साथ एक बार इस श्लोक को बोल करके देखिए। कहते भागवत में लिखा है जो एक श्लोक, एक का आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक इस जिह्वा से गुनगुना लेते हैं, उनके जीवन भर के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पहले हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप बोलोगे। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जो सदघन चिदघन आनंद घन के स्वरूप है। भगवान में तीन विशेषण हैं। वो सत्य स्वरूप है। सत्य माने साचा। भगवान के अलावा जो कुछ इस ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर होता है सब मरने वाला है। भगवान नहीं मरते, वो सत्य है। आदि सच, जुगादि सच, नानक होसी भी सच। पहले भी सच था, अभी भी सच है, आगे भी रहेगा। और हम हर तरह से असत्य हैं। सच है ही नहीं कोई जीवन में, सब झूठा है। दूसरी बात, भगवान प्रकाश स्वरूप है। देखो भाई, लाइट चली गई थी तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया, लेकिन भगवान का जो प्रकाश है वो दिन रात एक सा रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर वाव लो जो चाहत उजिया। दूसरा, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद के स्रोत है। एक बात और है, ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। कोई पैदा करते हैं, कोई पोषण करते हैं, वही मिलाते हैं अपने में। तीसरी बात, तापत्रय विनाशाय। ये मानव शरीर मिला है, इसमें तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीन ताप हैं। दैहिक ताप शरीर के द्वारा उत्पन्न सर्दी, जुकाम, बुखार। एक दैवीय ताप देवी देवताओं के द्वारा मिलता है। अब कहते हो ना, लगता हमारी कुल देवी नाराज हो गई, कुल देवता रुष्ट हो गए। तीसरा, प्रकृति दंडित करती है। प्रकृति इन 2 वर्षों में प्रकृति ने हमें दंडित किया है। 2 वर्ष हो गए, अभी फिर से प्रकोप दिखा रही है। एक और आ गया है, कोरोना का भाई भी आ रहा है। हाँ,
कह रहा थे तू नहीं कर पाया वो काम जो करना चाहिए, अभी मैं आ रहा हूँ, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। प्रकृति दंडित करती है। जब हम प्रकृति की अवहेलना करते हैं, धरती खोद डाली, जंगल काट दिए, अंतरिक्ष में तहलका मचा दिया, प्रकृति दंड देगी। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों से मुक्त करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। इसलिए तो महाकवि सूर ने अपने 10,000 पदों की श्रृंखला में पहला पद भगवान को प्रणाम के रूप में निवेदित किया है। बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं। आइए गुनगुनाते हुए कथा में चलते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय। बहिरो सुने मुख मुनि बोले, बहिरो सुने मुख मुनि बोले, बहिरो सुने मुख मुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय। सूरदास करुणामय स्वामी, सूरदास, सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार बंदौ बिन पाई। चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि गोविंद भगवान की। इस ग्रंथ के आदि में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित किया गया। क्या कहा गया है?
श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस ग्रंथ की रचना एक ने की है, प्रणाम हम सब की तरफ से। वयम माने हम सब। इसलिए संत में और साधारण व्यक्ति में इतना अंतर होता है। हम अपने लिए जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी के लिए, और ज्यादा हो गया तो बच्चों के लिए, थोड़ा और थोड़ा सा तो नाती पोते के लिए। बात पड़ोस वाले महाराज इनकी चर्चा ना कर, क्या बात करनी, हमारा कोई लेना देना नहीं महाराज। अरे रिश्तेदार तो होंगे महाराज, उनकी भी कोई ठीक नहीं है, उनके आचरण उनका चाल चलन बुला लेते हैं पर ठीक नहीं है। अपने तक सीमित हो आप। अब तो एक और नारा आ गया है, कहते हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अब एक और आ रहा है, हम दो हमारे एक, इसके बाद एक और आएगा, हम दो हमारे कोई आगे पीछे नहीं। हाँ, इतना सीमित, हम दो आगे पीछे कोई नहीं। ऋषियों का जीवन देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए। कभी इलाहाबाद गए हो, डुबकी पड़ोसी के लिए लगाए हो? काय को महाराज, पड़ोसी की कह लगाए। एक संत ग्रंथ का आरंभ कर रहा है और कह रहा है कि श्री कृष्णाय वयम। ये उदारवादी है, उदार। अब एक बार चित्रकूट जाना, परिक्रमा लगाना, तो कहना ये मेरी पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, दादा दादी के नाम से, मम्मी पापा के नाम से, बहन बहनोई के नाम से, पड़ोसी के नाम से, नया पुराना मोहल्ला के नाम से, अरे छोड़ो ना, पूरे छतरपुर के और आसपास के गांव के, अरे पूरे भारत के लोगों की तरफ से मैं परिक्रमा लगा रहा हूं। इस बार जाना तो कहना सबके लिए मैं ये जो कर रहा हूं, सबके हित के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अपने लिए जो, अरे अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, उनसे तो कुछ ठीक है। हम उदार बनो, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। जो उदार चरित्र के प्राणी होते हैं, वह पूरी वसुधा उनका कुटुंब बन जाती है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। और फिर लेखनी चल पड़ी है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। तीसरा प्रणाम नैमिके शूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वादा कुशला सौनक प्रवीण। इस ग्रंथ के आरंभ में 3 प्रणाम किए गए हैं। पहला प्रणाम ग्रंथ के नायक भगवान श्री कृष्ण को, दूसरा प्रणाम इस ग्रंथ के गायक श्री सुखदेव जी महाराज को, तीसरा प्रणाम इस ग्रंथ के सहायक श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया गया है। और कथा ने विस्तार लिया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अरे धुंधकारी को जीवन दे दिया, भूत को जीवन दिया। किसको जीवन दिया? भूत को। इस कथा को भूत ने सुनी, धुंधकारी ने, अधम ने, माता पिता को कष्ट देता रहा, वैश्याओं का संग किया, भूत बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी भूत बना। इस झांसे में नहीं रहना, मैं बहुत बड़े घर में जन्मा हूं, मैं भगवान के धाम जाऊंगा, इस झांसे में नहीं रहना। मैं बहुत बड़े पंडित खानदान में जन्मा हूँ, बहुत बड़े ठाकुर परिवार में जन्मा हूँ, बहुत बड़े सेठ के यहाँ जन्म हुआ है, सीधे मेरा जो है रिजर्वेशन बैकुंठ में होगा। ना बाबा,
बड़े कुल गोत्र संप्रदाय में जन्म लेने पर भी आपके कर्म अच्छे नहीं है, अधोगति मिलेगी, भूत बनोगे, भूत। आत्मदेव जो सौत स्नात निर्णात द्वितीय भास्करा, दूसरे सूर्य के समान, वेद वेदांग में पारंगत ब्राह्मण के घर में बालक जन्मा, माता पिता को कष्ट दिया, वैश्याओं का संग किया। ये कथा कई बार सुनी होगी। भूत बना वो धुंधकारी। क्या बन गया? भूत। समीक के गले में जब मरा हुआ सर्प डाला महाराजा परीक्षित ने, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के, उस समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, जा राजन तुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। इस कथा ने महाराजा परीक्षित को जीवन दिया। साधारण नहीं है भैया। गले में सांप लपेटा, सांप से 7 दिनों में मरने का श्राप मिला। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये ग्रंथ ये कह रहा है। जैसा जो व्यक्ति करता है, इसलिए कर्म के जोग तुरंग चढ़े, और कर्म के जोग छत्रपति होई, और कर्म घटो जब रावण का, तो सोने की लंका प्रलयमान हो। 20 भुजा 10 शीस कटे, हिंदगी भर नार मंदोदर रोई, कर्म प्रधान हवे जग में, कर्म सु करे दूसर नहीं कोई, कर्म सु करे दूसर नहीं कोई। राजा को भी मान था, अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन कली के प्रभाव से महाराजा परीक्षित का जीवन दूषित हो गया। कली का वास हो गया ना माथे पर। 4 जगह कलयुग है। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सोना। जुए में सट्टा भी जुआ है। बहुत लोग अभी मोबाइल पे लगाते हैं, वो भी जुआ ही है, सट्टा। कली का वास है। जिस घर में सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, वहां कली अपने आप वास कर लेता है। फिर उस घर में कभी शांति नहीं होती, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चे ठीक नहीं रहेंगे, आपस में दुराव रहेगा। पानम तो शाम को मिला के लेते हैं, कहते हैं थकावट उतर जाती है महाराज जी। आप सब नहीं लेते होंगे, ठाकुर जी की कृपा है। कलयुग का वास रहता है। जहां अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के साथ भोग किया जाता है, वहां भी कली का वास रहता है। और जहां नित्य हिंसा होती है, हिंसा, जहां मार काट, गाली गलौज, मान अपमान, निरादर, तिरस्कार, घृणा, कली का वास है। एक और जगह, 5वीं जगह कली का वास है। महाराजा परीक्षित से कली गिड़गिड़ाने लगा, एक स्थान और दे दो। ततो अन्नतम मृदम कामम रजो वैजम जपन जपम, जाओ तुम्हारा अनीति के धन में वास हो जाए। और राजा के माथे में बैठ गया स्वर्ण मुकुट में, क्योंकि जरासंध का मुकुट पहन करके महाराजा परीक्षित आए थे। बुद्धि बदल गई। सदाचारी राजा, भक्त राजा, मरा हुआ सांप लपेट दिया समीक के गले में। तो फिर समीक के बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया, लंघित मर्या तक्षका सप्तमी हनि दक्षिण दिस्म कुलांगारं नोदितो में तद्रा। जाओ 7वें दिन तुम्हारी तक्षक से मृत्यु हो जाए। महाराजा परीक्षित ने घर बार छोड़ करके पत्नी परिवार बच्चे गंगा तट पर बैठ गए, भक्ति तट पर
और फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यतियों का आगमन हुआ। महाराजा परीक्षित सबसे पूछते थे 7 दिन में मुझे मरना है, क्या करूं? कोई नहीं बता पाया। तो महर्षि वेदव्यास के पुत्र 12 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के महाराजा परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए जो उपाय बताया उसका नाम भागवत है। क्या है? भागवत। इसलिए 2 शब्द हैं, रामायण जीवन सुधारती है और भागवत मृत्यु सुधारती है। रामायण आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला, आदर्श है रामायण। भाई भाई के साथ कैसे रहे, आज भाई भाई के साथ विघटन है, पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, पड़ोसियों की तो बात ही नहीं करेंगे, माता पिता के साथ नहीं बनता। इसलिए रामायण जरूर सुनो। पत्नी के साथ हमारा संबंध कैसा हो, भाई के साथ कैसा हो, पड़ोसी के साथ, अरे शत्रु के साथ भी हो तो कैसा संबंध हो। इसलिए भागवत की कथा गंगा हरिद्वार में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा महाराजा परीक्षित को सुनाई गई है। आज इतना ही समय है, कल फिर हम समय से बैठ करके और भगवत चर्चा करेंगे। समय है 2 बजे से 5 बजे तक। राधा नाम की बजाय हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता।
स्थान से खड़े हो जाएं और भगवत आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जारुच्यो सूर्यो जायतः सोत्रांगश प्राणश्च मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कठोर घोरम करुणावतारम, सार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन चैतन्यीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे, परमात्माभिवन्दनं मा हस्ते यच्छत्पुष्पाणि गृहीत्वा मदमन्दपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। जजनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नां देहनागं महिमानः, सचन्द्रपूर्वेः साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि, तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि, तन्नः श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नः श्रीशुकदेवः प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पटपाटलाक्षि, पुन्नः गजानकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्प